नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। रोम जल रहा है और नीरो पंछी बजा रहे हैं। ऐसा ही कुछ आज लालू आवास पर देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा शून्यता आने वाली है, बड़ा वैक्यूम आने वाला है और उस वैक्यूम की वजह से बिहार की राजनीति किस दिशा में चली जाएगी कहना मुश्किल है। ऐसे दौर में लालू जी चैता का आनंद ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तनाव से मुक्त हो दिखने की कोशिश है या फिर इनको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में हमारे लिए राजनीति करना कितना कठिन होगा, मतलब हमारे परिवार के लोगों को राजनीति करना कितना कठिन होगा, यह सोच रहे हैं। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में तेजस्वी को सियासी दांव खेलने की जरूरत थी। आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में तेजस्वी की सक्रियता दिखने की जरूरत थी। आज जो परिस्थिति या जो कुछ भी हो रहा है उस पूरे घटनाक्रम पर तेजस्वी की भी नजर है। यह ट्विटर के सहारे या मीडिया से बातचीत करते हुए दिखना चाहिए था, लेकिन साहब तो शाहजादे तो कह सकते हैं, शाहजादे कहिए, अलगी दुनिया में उनको लगता है कि 31% वोट है मुसलमान जादव का। हमें लगता है कि ये जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति 22 से 2 पर ला दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वोटर किसी का जागीर नहीं होता है और जागीर बनाने वाला बड़े से बड़े नेता एक दौर में हाशिए पर जाते हुए दिखे। आज नीतीश अकेला है और समाजवादी आंदोलन लोहिया कर्पूरी के विचारधाराओं की आज कह सकते हैं कि तिलांजलि होने वाला है, अंतिम यात्रा इसकी कह सकते हैं। और ये यात्रा किस को देखने वाले की अगर ये समझ है कि जितने लोग यात्रा में जाएंगे वो सारे लौट कर हमारे ही पास आएंगे, तो ये एक भ्रम भी है। क्योंकि बिहार की सियासत का एक बड़ा सच ये है, नीतीश मजबूत रहेगा तभी लालू के लिए स्कोप है। नीतीश मजबूत रहेगा तभी तेजस्वी की सियासत चलेगी। नीतीश गए तो फिर बीजेपी से सत्ता हथियाना या बीजेपी गए को चुनौती देना तेजस्वी और लालू के बस की बात नहीं है। क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक तिनके तिनके से जोड़ने वाला जो वोट बैंक है वो तेजस्वी के साथ कभी नहीं जाएगा। और परिस्थिति भी जिस तरीके से बनती जा रही है उस वोटर को अभी यह देखने का जरूरत है, वो वोटर अभी यह देखना चाह रहा है कि हमारे नीतीश के साथ कौन खड़ा है। वह वोटर ये देखना चाह रहा है कि तेजस्वी और लालू नीतीश कुमार को जिस तरीके से बिहार से बाहर गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, भेजने की तैयारी चल रही है, उसमें लालू और नीतीश कहां खड़ा है। क्योंकि ये एक सुनहरा वक्त था कि लालू नीतीश से सहानुभूति रखें चाहे नहीं रखें, तेजस्वी नीतीश के वोटर के सामने नीतीश के सहानुभूति के प्रति सहानुभूति रखते हुए दिखना चाहिए था। उसको लगना चाहिए था कि देखिए किस तरीके से बीजेपी वाले ने नीतीश को हाईजैक करके, नीतीश की पार्टी को हाईजैक करके खत्म कर रहा है। उस पिछड़े की राजनीति को, लोहिया की राजनीति को, कर्पूरी की राजनीति को अभी फिलहाल बनाए रखने की जरूरत है। मतलब नीतीश की विरासत का उत्तराधिकारी तेजस्वी बने, लालू परिवार बने, यह कोशिश दिखना चाहिए था, लेकिन दूर दूर तक यह कोशिश नहीं दिख रहा है। और चैता के सहारे माहौल बना रहे हैं कि बिहार में जो है सो बाहर है, लालू प्रसाद है, यही दिखाना चाहते हैं।
तो ये चैता आने वाले समय में आपके लिए मुश्किल खड़े कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप जितने अपने आप को इस राजनीति से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना इस राजनीति से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो वोटर जो आपके साथ है कल आपसे दूरी बनाते हुए दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यादव रह जाएगा, मुसलमान टूटेगा और अति पिछड़ा लौट कर नहीं आएगा। जो प्रवृत्ति आपकी दिख रही है, अति पिछड़ा लौट के नहीं आएगा। और सवर्ण की तो बात ही छोड़ दीजिए, सवर्ण तो तिल की तरह जो है कहीं कुछ दे दे तो दे दे, जहां उम्मीदवार होगा उसके अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। तो ये वक्त था कि उस नीतीश के साथ खड़े होने का, सिर्फ दिखाने के लिए कि जब नीतीश की चारों तरफ से बीजेपी घेराबंदी कर रही है, फिर भी भले हमको हमारा विधायकों की संख्या कम है, भले हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम नीतीश के साथ हैं, हम नीतीश के साथ रहेंगे और नीतीश फिर से कम बैक करे इसके लिए हम तैयार हैं। सियासत यही है। लेकिन तमाम वो चीजों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी और लालू परिवार। ऐसे में आने वाले समय में बिहार की जनता भी इनको चैता देखने को छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यह चैता के सहारे जो भी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, बिहार इस वक्त नीतीश को लेकर एक उलझन में है कि नीतीश के बाद कौन। तो नीतीश के बाद तेजस्वी तभी लोगों को स्वीकार होता जब नीतीश के वोटर के सहारे नीतीश को साधते हुए देखते हो। नीतीश को लेकर जो माहौल बीजेपी बना रही है गद्दी छोड़ने को लेकर, उस माहौल को लेकर सियासी दाव खेलते, लेकिन चैता देख के जो संदेश देने की कोशिश हो रही है वह संदेश कहीं आरजेडी का नामो निशान बिहार की राजनीति से गायब कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लीजिए चैता का आनंद लीजिए और देखिए लालू का जलवा।